और वहीं समाजवादी पार्टी ने जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार से साफ साफ कहा है कि जब तक मुख्य आरोपी ए राजा को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाएगा वो सरकार का साथ नहीं देगी। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने यह खुलासा हमारे संवाददाता राकेश से बातचीत में की। जेपीसी की आज महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में आखिरकार समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी हैं। क्या रुख रहेगा इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी का बिल्कुल साफ कहना है कि ए राजा को सफाई का मौका देना चाहिए, ए राजा की बातों को सुनना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो पेश करो डॉक्यूमेंट को कमेटी के सामने रखना चाहिए और उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट देना चाहिए। अगर इस पर वो नहीं राजी है तो समाजवादी पार्टी सरकार के साथ नहीं है। क्या कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी से संपर्क साधा है? क्या इस मुद्दे पर आपसे समर्थन मांगा है? देखिए, साधे भी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारी स्पष्ट लाइन है, कोई हमारी नीति उनके कहने पर नहीं बनती है, न इस पर कोई सौदेबाजी हमारी है। बड़ा साफ है कि ये एक राइट होता है, कोई भी एक्यूज है ये कि उसे अपनी सफाई का मौका दिया जाए। क्यों नहीं दिया जा रहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये राजा को मौका नहीं दिया जाएगा जैसी उम्मीदें की जा रही हैं, तब क्या समाजवादी पार्टी का रुख रहेगा? देखिए, तो हम उसका विरोध करेंगे पार्लियामेंट में। जब कमेटी की रिपोर्ट होगी हम इसका विरोध करेंगे, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, राजा को अपने सफाई देने का मौका दिया जाए। अब वहां नहीं देगा तो पार्लियामेंट में राजा अपनी सफाई देंगे। बैठक में आज जो बैठक है उसमें क्या रुख रहेगा? उसमें विरोध करेंगे, जो अगर जरूरी हुआ तो हम विपक्ष में वोट देंगे रिपोर्ट के। तो मतलब तेवर आपके तल्ख हैं इस मुद्दे को लेकर? तेवर क्यों? ये तो सत्यता है, सत्यता के साथ हम किसी असत्यता के साथ नहीं खड़े होना चाहते। तो समाजवादी पार्टी का रुख साफ है कि जेपीसी में अगर ए राजा को मौका नहीं दिया जाता सफाई देने को लेकर, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष का साथ देगी। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर जेपीसी के सामने ए राजा को सफाई का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ा सवाल यही उठता है, बीजेपी की भी मांग है कि कम से कम ए राजा को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का मौका तो दिया जाए। आखिर जेपीसी अध्यक्ष इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, साफ तौर पर जेपीसी अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें जिसका जरूरी था उसको उन्होंने बुलाया जेपीसी के सामने, लेकिन उन्हें जरूरी महसूस नहीं होता कि ए राजा को बुलाया जाए। उनके सारी जो बातें हैं वो सामने कमेटी के सामने आ चुकी हैं, ऐसे में उनको बुलाया जाना उचित नहीं मानते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस पर अगर आरोप लग रहा है तो अगर जेपीसी को बुलाए जाने से क्यों आखिर ऐतराज है, तो ये अहम मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष और खासकर सरकार को बाहर से समर्थन दे रही दल समाजवादी पार्टी की नाराजगी है। अब ये महत्वपूर्ण होगा चित्रा कि जो 3 बजे बैठक होने वाली है जेपीसी की, उसमें आखिरकार सरकार किस तरह से पूरे मामले को लेकर स्थिति अपनी स्पष्ट करती है। जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। एक तरफ बीजेपी के तेवर पहले से ही तल्ख हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर ए राजा को जेपीसी के सामने उनके बयान के लिए नहीं बुलाया जाता है तो फिर वो विपक्ष में वोट करेंगे, लेकिन इसके लिए पीसी चाको तैयार नहीं। और सवाल ये भी है कि लिखित में अभी सिर्फ ए राजा ने अपने बयान दिए हैं, वहां पर वो खुद सामने आकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो आखिर बुलाने से डर क्यों रही है जेपीसी अध्यक्ष? आखिर इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या गणित आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषकों की माने चित्रा, तो उसमें कहीं न कहीं जेपीसी चेयरमैन को ये बातें लगती हैं कि वे ऐसे काले चिट्ठे खोल सकते हैं जो साफ तौर पर कहीं न कहीं सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लिए परेशानी का सबब बनेगा। और ऐसे में कहीं न कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको जो है नहीं बुला रहे हैं ये राजा को। लेकिन चित्रा, सबसे अहम बात यह है कि जो बैठक है, जो 3 बजे बैठक होने जा रही है, उसमें अगर बात करें तो विपक्ष और खासकर सीपीआई के नेता गुरदास दास गुप्ता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो वोटिंग की बात करेंगे। लेकिन पीसी चाको जो कि चेयरमैन है जेपीसी के, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं होता। अगर आप एतराज है या कोई आपको कुछ कहना है तो डिसेंट नोट दे सकते हैं। तो ऐसे में सरकार पीसी चाको की बात माने तो कहीं न कहीं सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश उनके द्वारा। बिल्कुल, 30 सदस्य हैं जेपीसी ने और कम से कम 16 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सरकार के पास ये आंकड़ा कहां से आएगा, क्योंकि कांग्रेस के सिर्फ 12 हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस ड्राफ्ट रिपोर्ट का होगा क्या। इस वक्त हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या इस बात का डर है पीसी चाको को कि अगर ए राजा को बुलाया जाता है जेपीसी के सामने तो वो प्रधानमंत्री और साथ ही वित्त मंत्री का नाम ना ले ले? इसी वजह से लगातार बार बार इस बात को डिनाई किया जा रहा है।
देखिए, जहां तक राजा को लेकर जो बात हुई है और राजा ने जो तमाम बातें कही है कि उनके पास अब भी ऐसे कुछ कागजात हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ साथ पी चिदम्बरम को मुश्किल में डाल सकते हैं, और इसी चीज को भांपते हुए, इसी मुद्दे को भांपते हुए जिस तरीके से पीसी चाको ने एक तरह से ये समझा जाए कि राजा को दरकिनार करते हुए ये रिपोर्ट सामने ला दी है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानती है कि राजा ने कुछ न कुछ अपनी कलई में ऐसी बातें बंद कर रखी हैं, अगर वो खुल गई तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की पोल खुल जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें चित्रा, तो बात आती है समाजवादी पार्टी राजा को लेकर क्यों खड़ी हुई है। राजा को लेकर खड़े होने का ये समाजवादी पार्टी का नया समाजवाद है। डीएमके वैसे ही सरकार से बिफरी हुई है, सरकार से दूर हो चुकी है। नए समीकरणों के तहत अगर डीएमके के साथ समाजवादी खड़ी होती है और अगले आम चुनाव में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अगर सरकार तीसरे मोर्चे को बनाना हो, तो ये उसी की मोर्चाबंदी, किलेबंदी के रूप में देखा जा रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी डीएमके और खासकर राजा के सुर में सुर मिला रही है। बिल्कुल, दोनों ही रास्तों पर चलने की कोशिश में समाजवादी पार्टी है और यही वजह से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश यहां पर जरूर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है पीसी चाको के खिलाफ बीजेपी, ये भी बात अब पूरी तरह से साफ हो गई है। और वहीं अब जेपीसी में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश किया जाएगा, वो क्या आपको लगता है मनीष कि फाइनल हो पाएगा, प्रस्ताव पास हो पाएगा या फिर नहीं? ऐसा लग रहा है कि उन तक मीडिया आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष अवस्थी और साथ ही राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ। क्या पास हो पाएगा जेपीसी का ड्राफ्ट, यही बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के अलावा डीएमके और अब तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि अगर ए राजा को जेपीसी के सामने उनके बयान को दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया जाता है तो वो विपक्ष में वोटिंग करेगी।